क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें सामान्य से ज्यादा भारी लग रहा है? ये थकान नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आत्मा किसी उद्देश्य को उठाए हुए है जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाई हो। जैसे कि ब्रह्मांड तुम्हें चुपचाप प्रशिक्षित कर रहा हो, जबकि दुनिया तुम्हें अनदेखा कर रही हो। अगर तुम इस बात से सहमत हो, तो इस वीडियो को मत छोड़ो, क्योंकि यह शब्द हर किसी के लिए नहीं है। ये केवल उनके लिए है जो जानते हैं कि उन्हें जन्म से ही एक खास मकसद के लिए चुना गया है। हाँ, तुम जानती हो कि तुम दूसरों से अलग हो। तुम जानती हो कि तुम सामान्य नहीं हो, और भले ही कोई न कहे, तुम्हारा आत्मा हर रात चुपचाप यह चीखती है, क्या कर रहा है ब्रह्मांड मेरे साथ? ध्यान से सुनो। ब्रह्मांड तुम्हें सजा नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें तैयार कर रहा है। और जो कुछ भी आने वाला है, वह केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह वास्तविकता है। यह कुछ ऐसा है जिसका तुम खुद भी सपना देखने की हिम्मत नहीं करती। अंतिम दरवाजा अब खुल रहा है, और यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है। यह वह दरवाजा है जो भाग्य को फिर से डिजाइन करता है, चक्रों को तोड़ता है और शाश्वत विरासतों को सक्रिय करता है। एक बार जब तुम इसे पार करोगी, तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तैयार रहो, क्योंकि यह संदेश न तो सरल है और न ही आरामदायक। यह एक दिव्य हस्तक्षेप है, एक आवाज है जो केवल चुने हुए लोग सुन सकते हैं। और अगर तुम यहाँ तक पहुंची हो, तो तुम उनमें से एक हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम्हारी आत्मा पहले से ही जल रही है, अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं, तो कुछ ऐसा करो जो आध्यात्मिक शक्ति रखता है। लाइक करो। अगर तुमने अभी तक नहीं किया है, तो यूनिवर्सल ट्वीट्स चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे 99 नंबर कमेंट करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे जाने का फैसला किया है। और आज वह भेड़ तुम हो। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाली हो, वह तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। सभी इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि यह शब्दों के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। इसे महसूस किया जाता है, इसे जिया जाता है, इसे चुपचाप सहा जाता है। भगवान का चुना हुआ होना बाहरी रूप से नहीं दिखता, यह अंदर से प्रकट होता है। और आज मैं चाहती हूं कि तुम अपनी आत्मा के साथ ध्यान दो, केवल अपने कानों से नहीं, क्योंकि अगर ये संकेत तुम्हारे भीतर गूंजते हैं, तो और कोई शक मत करो। ब्रह्मांड ने तुम्हें जन्म से पहले ही पहचान लिया था। पहली निशानी, तुम हमेशा से अलग महसूस करती रही हो, यहाँ तक कि भीड़ में भी। बचपन से ही तुम्हें पता था कि तुम्हारे अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसा जो तुम्हें शोर, व्यवस्था और सामान्यता से दूर रखता है। जबकि अन्य लोग संतोष कर रहे थे, तुमने सवाल किए जो कोई नहीं समझा सका। जबकि अन्य स्वीकृति की खोज कर रहे थे, तुमने उद्देश्य की खोज की। क्या तुम्हें याद है जब तुमने कोशिश की थी कि तुम फिट हो जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा था जो रोकता था? उस असहजता को महसूस करना जब तुम वही कर रही थीं जो सभी कर रहे थे, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा कि तुम अपने अंदर की कुछ पवित्रता के साथ विश्वासघात कर रही हो। यह कोई अजीब बात नहीं है, यह चुने हुए लोगों का आध्यात्मिक डीएनए है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अलग बनाया, क्योंकि तुम्हारा मिशन किसी और से अलग है, और इसलिए तुम कभी फिट नहीं हो पाई। दूसरी निशानी, तुम अलग, असमझे और कभी-कभी सबसे करीबी लोगों द्वारा अस्वीकार की गई हो। यह किसी बुराई के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें सही तरीके से नहीं समझा। दोस्त जो बिना किसी वजह के दूर चले गए, परिवार जो तुम्हें बिना जानने के जज करता है, लोग जो तुम्हें छोड़ देते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है। ये दर्दनाक है, हाँ, लेकिन यह अलगाव जानबूझकर हुआ है, क्योंकि ब्रह्मांड नहीं चाहता कि इंसानी शोर उसकी पुकार को ढक दे। चुने हुए लोगों को अलग किया जाता है इससे पहले कि उन्हें लॉन्च किया जाए, और वह अकेलापन जो तुम्हें तोड़ता है, दरअसल वह एक निजी कार्यशाला है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे चरित्र का निर्माण करता है। तीसरी निशानी, तुम्हारी लड़ाई दूसरों की तुलना में अधिक तीव्र रही है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। तुमने ऐसी तूफानों का सामना किया है जो किसी को भी नष्ट कर देते। तुमने ऐसी प्रार्थनाएं की हैं जो किसी ने नहीं सुनी। तुमने खुली चोटों के साथ चलकर भी दूसरों की सेवा की है। तुमने कई बार खुद से पूछा है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों सब कुछ मेरे लिए कठिन है? क्यों मुझे हमेशा युद्ध में रहना पड़ता है? और इसका जवाब सरल है, क्योंकि तुम ऐसे महिमा का बोझ उठाए हुए हो जो दूसरों पर नहीं है। तुम्हारी जिंदगी सामान्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बेमिसाल है। चुने हुए लोगों पर अधिक हमले होते हैं,
क्योंकि वे नरक के लिए एक असली खतरा होते हैं और हर लड़ाई एक सबूत रही है। यदि दुश्मन तुम्हारा पीछा कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ ऐसा है जो उसे डराता है। चौथी निशानी, तुम्हारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता ने तुम्हें हर चीज पर सवाल करने पर मजबूर किया है। तुम किसी भी सिद्धांत को नहीं मानती, तुम सतही चीजों को स्वीकार नहीं करती, तुम झूठ को सहन नहीं करती। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो असली, शाश्वत और अदृश्य चीजों की खोज करता है। तुमने चर्च में भी खुद को डिस्कनेक्टेड महसूस किया है क्योंकि तुम्हारी आत्मा धर्म नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन चाहती है। तुमने भविष्यवाणी करने वाले सपने देखे हैं, तुमने ऐसी चीजें महसूस की हैं जिन्हें तुम समझा नहीं पाई, और कई बार तुमने सोचा है कि क्या तुम पागल हो रही हो, लेकिन नहीं, तुम पागल नहीं हो, तुम जागरूक हो। और यह अत्यधिक संवेदनशीलता एक बोझ के रूप में छिपा हुआ एक उपहार है, क्योंकि जहां दूसरे संयोग देखते हैं तुम उद्देश्य देखती हो, जहां दूसरे चुप रहते हैं तुम जलती हो, जहां दूसरे सोते हैं तुम जागती हो। पांचवी निशानी, फिर भी तुम समझने के बिना हार नहीं मान सकी। तुम 1000 बार गिरी हो। तुमने कहा अब मैं और नहीं कर सकती। तुमने महसूस किया कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन किसी कारण से तुम फिर से उठ खड़ी हुई। यह ऐसा है जैसे कुछ तुमसे ज्यादा मजबूत तुम्हें आगे बढ़ने के लिए धकेल रहा हो, और यह चाहे कितनी भी अंधेरी घाटी क्यों ना हो, तुम्हारी आत्मा मरने से इनकार करती है। यह कोई मानव शक्ति नहीं है, यह ब्रह्मांड का आध्यात्मिक शक्ति है जो तुम्हारे अंदर है। यह सबसे स्पष्ट प्रमाण है कि तुम चुनी गई हो, सील की गई हो और शाश्वत उद्देश्य के लिए संरक्षित हो। अब ध्यान से सुनो, ये निशान न तो इत्तेफाक हैं और न ही व्यक्तिगत विशेषताएं। ये आकाशीय छापे हैं, आध्यात्मिक कोड हैं जो तुम्हारी पहचान को उजागर करते हैं। तुम ओस पर चिह्नित हो, इससे पहले कि तुम्हें धरती पर जाना जाता। और भले ही दुनिया ने तुम्हें अजीब समझा हो, ब्रह्मांड तुम्हें वास्तविक उद्देश्य का बेटा मानता है। इसलिए तुमने उन चीजों को सहन किया है जो अन्य नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारी जिंदगी एक युद्ध रही है, क्योंकि दुश्मन हमेशा उसी चीज पर हमला करता है जो उसे डराता है, और वह जानता है कि अगर तुम उस अंतिम दरवाजे को पार कर गई तो कुछ भी तुम्हारे इस पीढ़ी पर छोड़े जाने वाले प्रभाव को रोक नहीं सकता। अब गहरी सांस लो, क्योंकि जो कुछ भी आने वाला है वह यह बताता है कि वह दरवाजा एक समय सीमा में है, और अगर तुम इसे अभी नहीं पार करती तो तुम अपनी जिंदगी के सबसे पवित्र क्षण को खो सकती हो। मत जाओ। जो तुम जानने वाली हो वह तुम्हें हिलाकर रख देगी। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो सामान्य लगते हैं, लेकिन वे नहीं होते। कुछ दरवाजे बाहर से छोटे दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे सदियों का संचित उद्देश्य होता है। और यह एक ऐसे दरवाजे की बात है जो हर दिन नहीं खुलता, जो सभी के लिए नहीं खुलता, और सबसे महत्वपूर्ण, जो हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। ब्रह्मांड एक आध्यात्मिक खिड़की खोल रहा है, एक ऐसा समय स्थान जहां आकाश धरती की ओर झुकता है, और जो तैयार होते हैं उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह कोई सामान्य पल नहीं है, यह एक अद्भुत अवसर है। यह समय है जब शाश्वतता अस्थाई में प्रवेश करती है, जब तुम जो करने के लिए डिजाइन किए गए हो वह उस चीज के साथ मेल खाता है जो ब्रह्मांड जारी कर रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो, यह समय कभी नहीं रुकता। तुम इसे समझ नहीं सकती, तुम इसे टाल नहीं सकती, तुम यह नहीं कह सकती कि जब तुम तैयार हो तब करोगी, क्योंकि इस दरवाजे की एक समाप्ति तिथि है। ब्रह्मांड तुम्हें कल के लिए नहीं बुला रहा, वह आज तुम्हारी आज्ञा का इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बुलावा एक व्यक्तिगत लग्जरी नहीं है, यह एक पीढ़ी की कुंजी है। अगर तुम अब नहीं दोगी तो कोई और उस दरवाजे के दूसरी तरफ इंतजार करेगा। कुछ लोग तुम्हारी आज्ञा पर निर्भर हैं, आत्माएं जो तब मुक्त होंगी जब तुम हाँ कहने का निर्णय लोगी, परिवार जो तब ठीक होंगे जब तुम कदम बढ़ाओगी, जंजीरें जो तब टूटेंगी जब तुम उस दरवाजे को पार करोगी। यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये कभी भी सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं था। इसलिए दुश्मन ने तुम्हें ध्यान भटकाने, थकान और डर से रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम प्रतिक्रिया देती हो तो तुम एक आध्यात्मिक क्रांति को जन्म देती हो। क्या तुम जानती हो कि कैसे मूसा ने ब्रह्मांड के बुलावे का जवाब देने में संकोच किया था? वह डरा हुआ था, खुद को असमर्थ महसूस कर रहा था, उसने संदेह किया, लेकिन जब उसने आज्ञा दी तो एक पूरी जाति मुक्त हो गई। और अगर उसने नहीं कहा होता, अगर वह सही समय की प्रतीक्षा करता, तो इजराइल की जनता का क्या होता? खुद को धोखा मत दो, ब्रह्मांड किसी और को उठा सकता है, लेकिन अगर तुम तैयार हो, प्रक्रिया में हो और चिह्नित हो, तो यह दरवाजा तुम्हारे नाम है।
और अगर तुम इसे पार नहीं करती तो जो खालीपन तुम छोड़ोगी वह उन पीढ़ियों में दर्द की गूंज पैदा कर सकता है जो अभी तक पैदा नहीं हुई। यह एक आध्यात्मिक तात्कालिकता है जिसे कई लोग नजरअंदाज करते हैं। दिव्य अवसर हमेशा के लिए नहीं होते। एक विशेष समय होता है, एक सही वातावरण होता है, एक आकाशीय फुसफुसाहट जो कहती है अब या कभी नहीं, और तुम उस क्षण में हो। जो कुछ भी तुमने जिया है उसने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। हर आंसू, हर चुप रात, हर गिरावट और हर खड़ी होना तुम्हारे प्रशिक्षण का हिस्सा है। लेकिन अब दरवाजा तुम्हारे सामने है और यह खुला नहीं रहेगा जब तक तुम खुद को तैयार महसूस करो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर तुम नहीं जाती तो ब्रह्मांड अपने योजना को बदल देगा, लेकिन कोई और तुम्हारा ताज ले लेगा। कोई और उस उद्देश्य को जिएगा जो तुम्हारे भीतर बोया गया था। कोई और उस रास्ते पर चलेगा जो तुम्हारे पैरों के लिए तैयार किया गया था, और तुम उस हमेशा के लिए फुसफुसाहट के साथ रहोगी कि यह क्या हो सकता था। यह कोई आध्यात्मिक हेरफेर नहीं है, यह कड़वा सच है जिसे बहुत से लोग असुविधा के डर से चुप रखते हैं। लेकिन ब्रह्मांड हमारी सुविधा में नहीं बल्कि हमारे भाग्य में रुचि रखता है। आज ब्रह्मांड तुमसे नहीं कह रहा कि तुम सब कुछ समझो, वह तुमसे बस एक चीज मांगता है, आज्ञा दो। क्योंकि जब तुम आज्ञा देती हो तो दरवाजा सिर्फ खुलता नहीं है, वह सब कुछ सक्रिय करता है जो दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है। चुने हुए लोग तर्क से नहीं चलते, वे विश्वास से चलते हैं, और यह दरवाजा एक कट्टर विश्वास का काम है। तो मैं तुम्हारे आत्मा में यह सवाल छोड़ती हूँ, क्या तुम तब तक आज्ञा दोगी जब तक यह दरवाजा बंद न हो जाए, या तुम सही संकेत की प्रतीक्षा करती रहोगी जबकि दरवाजा? क्योंकि जब तुम निर्णय लेती हो तब तक अनंतता सेकंड गिन रही है, और अगले भाग में तुम्हें वह छिपा हुआ मूल्य बताएगी जिसे चुने हुए लोगों ने चुपचाप चुकाया है। और क्यों उनका दर्द व्यर्थ नहीं था? रुको, क्योंकि तुम समझने वाली हो कि तुम्हारे दुख का असली वजन क्या है। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों तुम्हारी जिंदगी दूसरों की तरह नहीं रही? क्यों तुम्हारी लड़ाइयां इतनी जल्दी शुरू हो गईं? क्यों तुम हमेशा महसूस करती हो कि अंधेरा तुम्हारे करीब है, कि हमले अधिक व्यक्तिगत हैं, कि दर्द तुम्हें कभी शांति नहीं देता? इसका जवाब कठिन है, लेकिन यह स्वतंत्रता लाता है। चुने हुए लोग लाड प्यार नहीं होते, वे गढ़े जाते हैं, जबकि अन्य लोग आसान प्रक्रियाओं में रहते हैं। तुम्हें आग में फेंका गया। जब अन्य लोगों को सांत्वना मिली, तुम्हें चुप्पी मिली, और जब अन्य लोगों की प्रशंसा की गई, तुमको निशान, गलतफहमी और यहाँ तक कि अबैंडनों का सामना करना पड़ा। यह इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड ने तुम्हें भुला दिया था, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बना रहा था जो किसी और के साथ नहीं बना सकता था। वह तुम्हें सजा नहीं दे रहा था, बल्कि तुम्हें प्रशिक्षण दे रहा था। एक सामान्य सैनिक को एक अभिजात वर्ग के एजेंट के समान प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। युद्ध के सैनिकों को आराम की अनुमति नहीं होती, क्योंकि उनका मिशन सामान्य नहीं होता। और तुम सामान्य के लिए नहीं बुलाई गई हो, तुम वातावरण को बदलने, चक्रों को तोड़ने और एक शाश्वत विरासत को उठाने के लिए बुलाई गई हो, जिसे अन्य कुछ ही मिनटों के लिए भी नहीं संभाल सकते। यही कारण है कि तुम्हारी क्रूस अधिक भारी रहा है। यही कारण है कि तुम्हारी रातें अधिक लंबी रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारी पुकार कई बार सबसे गहरी चुप्पी से जवाब दी गई। लेकिन वह चुप्पी अबैंडनो नहीं थी, वह श्रद्धा थी। आकाश चुप था, क्योंकि खुद ब्रह्मांड तुम्हारी कहानी को आग से लिख रहा था। एक कहानी जो केवल उन लोगों द्वारा समझी जा सकती है जिन्होंने भी चुने जाने का अनुभव किया है। ब्रह्मांड ने तुम्हें आसान जीवन देने के लिए नहीं उठाया, उसने तुम्हें शाश्वत चरित्र का निर्माण करने के लिए उठाया। और यह दर्दनाक है, क्योंकि तुम्हें ताज देने से पहले उसे देखना था कि क्या तुम जंगल में सहन करोगी। इससे पहले कि वह तुम्हें एक पीढ़ी के लिए विश्वास करे, उसे देखना था कि क्या तुम तब भी मजबूत रहोगी जब कोई तुम्हें ताली नहीं बजाता। उस अंतिम दरवाजे को खोलने से पहले उसे तुम्हें खून बहते हुए देखना था, बिना हार माने। क्या तुम जानती हो कि यूसुफ को अपने ही भाइयों द्वारा बेच दिया गया था? अन्याय से आरोपित, जेल में भूला हुआ, फिर भी वही था जिसे ब्रह्मांड ने एक पूरी जाति को बचाने के लिए सत्ता सौंपी, क्योंकि उसका दर्द उसे तोड़ नहीं सका, उसे परिष्कृत किया। और क्या तुमने उस समान अन्याय, उस समान भुला देने, उस समान विश्वासघात का अनुभव नहीं किया? यह संयोग नहीं है, यह एक आकाशीय पैटर्न है। ब्रह्मांड गहरे टूटने की अनुमति देता है ताकि एक महिमा को मुक्त किया जा सके जिसे समेटा नहीं जा सकता। ध्यान से सुनो,
हर आंसू जो तुमने निजी में गिराया है वह अब सार्वजनिक गवाही में बदलने वाला है। हर रात जब तुमने सोचा कि तुम जीवित नहीं रहोगी, वह उस मंच की चुप्पी का अभ्यास था जो तुम्हारे सामने उठने वाला है। हर बार जब तुमने कहा मैं और नहीं कर सकती, आकाश ने जवाब दिया लेकिन मैं तुम्हारे माध्यम से कर सकता हूं। और एक और चीज है जिसे कम लोग समझते हैं, चुने हुए लोग अधिक पीड़ित होते हैं क्योंकि वे अधिक बोझ उठाते हैं। तुम्हारा दुख तुम्हारे पाप के अनुपात में नहीं है, बल्कि तुम्हारे बुलावे के अनुपात में है। तुम गलतियों की कीमत नहीं चुका रही हो, तुम शुद्धिकरण के लिए ओवन से गुजर रही हो। ब्रह्मांड ने तुमसे चीजें नहीं ली हैं, वह तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहा है, उन दोस्तियों को हटा रहा है जो बाधा डालती हैं, उन दरवाजों को बंद कर रहा है जो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है, उन दिनचर्याओं को तोड़ रहा है जो तुम्हें बांधती है। और तुमने इसे हानि कहा जब वास्तव में यह दिव्य संरक्षण था। हाँ, यह दुखदाई रहा है, हाँ यह अन्यायपूर्ण रहा है, हाँ यह समाप्त होने जैसा लगा है, लेकिन आज मैं तुम्हें पूरी आध्यात्मिक अधिकार के साथ कहती हूँ, तुम्हारा दुख व्यर्थ नहीं रहा है। ब्रह्मांड एक हथियार, एक आवाज, एक उपकरण बना रहा था अपनी महिमा के लिए, और वह उपकरण तुम हो। तो अगली बार जब तुम खुद से पूछो क्यों तुम्हारी प्रक्रिया इतनी तीव्र रही है, तो इसे याद रखो, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य विशाल है। और जब तुम महसूस करोगी कि तुम और नहीं कर सकती, जब तुम सोचोगी कि तुम्हारी कहानी उस अंधेरी घाटी में खत्म होती है, तो ब्रह्मांड फुसफुसाएगा, तुम तैयार हो, अपनी आंखें खोलो, दरवाजा तुम्हारे सामने है। लेकिन रुको, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें बताने जा रही हूं कि उस सही क्षण को कैसे पहचानना है। उस पवित्र क्षण के बारे में सुनो जो कई लोग इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे इसे सही तरीके से पहचान नहीं पाते। जब वह क्षण आएगा तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तैयार रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह तो अलौकिक है। कुछ समय ऐसे होते हैं जो समान लगते हैं, लेकिन सभी समय समान नहीं होते। कुछ सामान्य दिन होते हैं और कुछ दिव्य रूप से निर्धारित होते हैं। ऐसे क्षण जो आकाश से तुम्हारे जन्म से पहले ही चिन्हित किए गए थे, ऐसे मिनट जो भगवान के कैलेंडर पर तुम्हारे नाम से लिखे गए हैं। यही है काइरोस, वह सटीक क्षण जब शाश्वतता प्राकृतिक को प्रभावित करती है, वह सेकंड जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक सच है जो बहुत से लोग नहीं जानते। सभी अपने काइरोस को पहचान नहीं पाते और कई इसे इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे तैयार नहीं होते जब आकाश उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। शायद अब तू समझ रही हो कि क्यों तुम्हारी आत्मा बेचैन रही है, क्यों तुम पहले जैसी नींद नहीं ले पा रही हो, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ हिल रहा है और तुम नहीं जानती क्यों। यह इसलिए है क्योंकि काइरोस तुम्हारी जिंदगी को छू रहा है। यह कोई भावुकता नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का आत्मा तुम्हें कुछ अपरिवर्तनीय की ओर धकेल रहा है। जब वह क्षण आएगा तो तुम्हारे अंदर सब कुछ उसे जानता है। तुम्हारी आत्मा कांपने लगती है, तुम्हारे निर्णयों का एक शाश्वत वजन होता है। तुम समझती हो कि अगर तुम अभी नहीं हिलती, अगर तुम अब आज्ञा नहीं देती, तो कुछ शाश्वत खो सकता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, काइरोस एक आदर्श अवसर के रूप में नहीं आता। यह आसान नहीं दिखता, यह आरामदायक नहीं होता। वास्तव में यह अक्सर अराजकता, दबाव और भ्रम में लिपटा होता है। क्या तुम मूसा को याद करती हो? उसका काइरोस एक उत्सव में नहीं आया, यह एक जलती हुई झाड़ी में आया जो रेगिस्तान के बीच में थी। और एस्तेर का काइरोस मृत्यु के जोखिम में था, लेकिन यह एक पूरे लोगों की मुक्ति का द्वार भी था। और क्या तुम समझती हो कि तुम्हारा काइरोस सरल, स्पष्ट और बिना विरोध के होगा? नहीं, यह वह क्षण होगा जब सब कुछ तुमसे कहता है इंतजार करो, लेकिन तुम्हारी आत्मा चिल्लाती है अब। तो तुम इसे कैसे पहचानोगी? सबसे पहले तुम्हारा वातावरण संकुचित होने लगता है। जो पहले काम करता था वह अब काम नहीं कर रहा। लोग दूर जाने लगते हैं, दरवाजे बिना किसी स्पष्टीकरण के बंद हो जाते हैं। यह आकाश तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहा है क्योंकि तुम पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने वाली हो। दूसरे, तुम्हें एक अज्ञात आंतरिक अर्जेंसी महसूस होती है। तुम नहीं जानती क्यों, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तीसरे, ध्यान भटकाने वाले तत्व बढ़ जाते हैं। सब कुछ तुम्हें ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। समस्याएं जो अचानक उत्पन्न होती हैं, संदेह जो पहले नहीं थे, अवसरों के रूप में छिपी हुई प्रलोभन।
यह दुश्मन का प्रयास है कि तुम अपनी खिड़की खो दो। चौथे, तुम्हारी आत्मा अधिक संवेदनशील हो जाती है। तुम आसानी से रोने लगती हो। तुम ब्रह्मांड की आवाज को अधिक स्पष्टता से सुनती हो। तुम उन चीजों को देखती हो जो पहले नहीं देख पाती थी। यह इसलिए है क्योंकि आकाश बोल रहा है और तुम सुन रही हो। पांचवें, तुम लगातार पुष्टि प्राप्त करती हो। संदेश, सपने, संकेत। लोग जो बिना जाने तुम्हें वही कहते हैं जो तुम्हारी आत्मा को सुनने की जरूरत है। यही वीडियो तुम्हारी उन पुष्टि में से एक है जो तुम अभी महसूस कर रही हो। उसे अनदेखा मत करो, इसे चुप मत करो, इसे तर्क मत करो। ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर चिल्ला रहा है। यह अब है। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह तुम्हारा कायरोस है, वह क्षण जिसके लिए तुमने आंसू बहाए, प्रतीक्षा की, संघर्ष किया और लगभग हार मान ली। और यह महिमा में नहीं आया, बल्कि दबाव में आया, क्योंकि ब्रह्मांड यह देखता है कि क्या तुम प्राकृतिक से परे देख सकती हो। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे कायरोस में एक दरवाजा है और वह दरवाजा हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। अगर तुम अब नहीं जाती, अगर तुम आज आज्ञा नहीं देती, तो तुम्हें एक नए मौसम का इंतजार करना पड़ सकता है, या इससे भी बदतर, उस बुलावे को खोना पड़ेगा जिसे तुम ही पूरा कर सकती हो। हाँ, ब्रह्मांड दयालु है। हाँ, वह नई अवसर देता है, लेकिन कायरोस अनूठा है। यह बार बार नहीं आता। अपने चारों ओर देखो। क्या तुम नहीं देखती कि सब कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है? क्या तुम नहीं महसूस करती कि यह वह रेखा है जो तुम्हें उस चीज से अलग करती है जो तुम थी और जो तुम बनने वाली हो? यह वह क्षण है जिसे नरक ने डर रखा था, क्योंकि अगर तुम इसे पार करोगी, अगर तुम इसे पहचानोगी, अगर तुम आज्ञा दोगी, तो फिर पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। जो ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में इस कायरोस के बाद सक्रिय करेगा, उसे रोका नहीं जा सकेगा, न ही पीछे हटाया जा सकेगा, न ही चुप कराया जा सकेगा। और अब यहाँ सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि उस दरवाजे के पीछे वास्तव में क्या है। और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यह वह नहीं है जो तुम सोचती हो। यह तुम्हारे सोच से कहीं बड़ा, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा महिमामय है। इसलिए गहरी सांस लो, क्योंकि जो आने वाला है वह कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं है। यह एक दिव्य मिशन है। हम अगले भाग में मिलते हैं, और तैयार रहो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें एक नए चरण में नहीं ले जा रहा, वह तुम्हें तुम्हारे असली भाग्य की ओर ले जा रहा है। क्या तुमने महसूस किया है कि कुछ बड़ा आ रहा है? जैसे तुम्हारी आत्मा जानती हो कि तुम एक अदृश्य सीमा को पार करने वाली हो, जो सालों से केवल तुम्हारे लिए बंद थी। और हाँ, दरवाजा खुल रहा है, लेकिन उस अंतिम कदम उठाने से पहले तुम्हें सच जानना होगा, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे जो है वह बहुत से लोगों की कल्पना से अलग है। यह न तो प्रसिद्ध है, न धन, न ही आराम है। उस दरवाजे के पीछे युद्ध है, लेकिन साथ ही महिमा भी है। वहां एक बोझ है, लेकिन वहां एक ताज भी है। यह वह प्रकार की इनाम नहीं है जिसे दुनिया मान्यता देती है। यह वह प्रकार की विजय है जिसे आकाश मानता है। तुम जानना चाहोगी कि वास्तव में क्या है? तुम्हारे वंश के लिए मुक्ति है, क्योंकि जो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कर रहा है वह केवल तुम्हारे बारे में नहीं है। ये सब कुछ है जो पहले आया और जो बाद में आएगा। आज तुम जो हर एक जंजीर तोड़ रही हो, हर एक पीढ़ीगत श्राप का सामना कर रही हो, हर एक चोट को भर रही हो, ये सब तुम्हारे साथ शुरू नहीं हुआ, लेकिन यह सब तुम्हारे साथ खत्म होगा। इस दरवाजे के पीछे तुम्हारे रक्त के लिए पुनर्स्थापन है। वह रक्त जो सदियों से दर्द, छिपे हुए आघात, अनकहे रहस्यों, परित्याग, दुर्व्यवहार, गरीबी, विभाजन और लंबे मौन से प्रदूषित रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हें संयोग से नहीं चुना, उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम दमन की एक कहानी का अंतिम बिंदु हो और एक नई पुनरुत्थान पीढ़ी का प्रारंभ हो। नहीं, यह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि तुम्हारी आज्ञा कितने और लोगों के लिए रास्ते खोलती है। उन बच्चों के लिए जो अभी तक पैदा नहीं हुए, उन परिवारों के लिए जो अभी तक ब्रह्मांड को नहीं जानते, उन लोगों के लिए जो अभी भी अंधकार में हैं। वे सभी तुम्हारे उस दरवाजे को पार करने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी पीढ़ी के लिए उत्तर है और वह उत्तर तुम हो। यही कारण है कि दुश्मन ने तुम्हें इतनी हिंसा से हमला किया। यही कारण है कि तुम्हें उन विचारों से लड़ना पड़ा जिन्हें तुम समझा नहीं पाई, उन भावनाओं से जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देती थीं, उन पलों से जब तुमने महसूस किया कि तुम और नहीं कर सकती, क्योंकि नरक जानता है कि तुम क्या खोजने वाली हो। तुम्हारी जिंदगी का एक अंतरपीढ़ीय उद्देश्य है। क्या तुम सोचती हो कि ये आंसू व्यर्थ थे?
कि यह संकट बस एक विराम था, कि यह विश्वासघात, यह परित्याग, यह ब्रह्मांड का मौन केवल निरर्थक पीड़ा थी? नहीं, यह सब तैयारी का हिस्सा था, क्योंकि इस दरवाजे के पीछे ब्रह्मांड तुम्हें एक आशीर्वाद नहीं देने वाला है, बल्कि एक मिशन सौंपने वाला है। और यह मिशन ठंडी दिलों, विचलित आत्माओं या सतही विश्वास के साथ नहीं ले जा सकता। यही कारण है कि यह प्रक्रिया इतनी कठिन थी। यही कारण है कि तुमने अकेला महसूस किया। यही कारण है कि तुम किनारे पर पहुंची, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे अंदर जो कुछ बनाया वह आध्यात्मिक दृढ़ता थी, यह शाश्वत दृष्टि थी, यह तुम्हारे रक्त और तुम्हारी विरासत पर अधिकार था। इस दरवाजे के पीछे वे उत्तर हैं जो तुम्हारे पूर्वजों ने मांगे थे लेकिन कभी नहीं देखे। वहां उन दर्दों के लिए न्याय है जो कभी हल नहीं हुए। वहां उन पीढ़ियों के लिए आवाज है जिन्होंने चुप्पी का सामना किया। ब्रह्मांड तुम्हें एक चाबी दे रहा है, न केवल आशीर्वादों को खोलने के लिए, बल्कि दर्द के चक्रों को बंद करने के लिए। और अब इसे ध्यान से सुनो, हर निर्णय जो तुम इस दरवाजे को पार करने के बाद लोगी, उसका एक शाश्वत वजन होगा, क्योंकि जो आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में सक्रिय हो रहा है वह उपभोक्ता का नहीं बल्कि निर्माता का है। तुम इस दुनिया में केवल प्राप्त करने के लिए नहीं आई, तुम इसे सुधारने, पुनर्स्थापित करने, उन अदृश्य संरचनाओं को तोड़ने के लिए आई हो जो तुम्हारे लोगों को सदियों से दबा रही हैं। क्या तुम वास्तव में तैयार हो जो इसके पीछे है? क्योंकि हाँ, वहां चमत्कार होंगे, हाँ, वहां प्रावधान होगा, हाँ, ब्रह्मांड तुम्हें आश्चर्यचकित करेगा, लेकिन वह सब कुछ गौण होगा। असली खजाना उस मिशन में है, और जब तुम इसे समझोगी तो तुम आसान दरवाजों की प्रार्थना नहीं करोगी, बल्कि शाश्वत दरवाजों की प्रार्थना करोगी। अब तुम समझ गई हो कि तुम क्यों हार नहीं मान सकती, क्यों जब सब कुछ ढह रहा था तब भी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा था जो तुम्हें मजबूत बनाए रखता था, क्यों जब कोई तुम्हें नहीं समझता था तब भी तुम्हारी आत्मा जानती थी कि उसे वादा नहीं छोड़ना चाहिए। यह इस पल के लिए था, और हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें एक समापन पर ले जाऊंगी जो इस शब्द को तुम्हारी आत्मा में सील करेगा, एक निष्कर्ष जो केवल एक अंत नहीं होगा बल्कि एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि यह दरवाजा जिसे तुम अब पार करने वाली हो अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस स्थान तक पहुंचने का एक मार्ग है जहां ब्रह्मांड यह दिखाएगा कि उसने तुम्हें नाम से क्यों बुलाया था समय से पहले। हम अंत में मिलते हैं, और जो वहां होगा वह सब कुछ जो तुमने अनुभव किया है उसे अंततः अर्थ देगा। खुले दिल से सुनो, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने बस एक वीडियो देखा, बल्कि एक आत्मा के रूप में जिसे ऊंचाई से बुलाया गया है। क्योंकि यह केवल सामग्री नहीं थी, यह पुष्टि थी, यह सक्रियण था, यह जागरूकता थी। तुम टूटे नहीं हो, तुम प्रकट हो रही हो। तुमने जो दरारें उठाई थीं, वे असफलता के संकेत नहीं थीं, बल्कि वे स्थान थे जहां महिमा छिड़कने वाली थी। तुम अकेली नहीं हो, तुम समर्थन पा रही हो। भले ही तुम्हारी आंखें न देखें, वहां फरिश्ते सक्रिय हैं, दरवाजे पहले से ही खुल रहे हैं, और आकाश ने चुप न रहने का फैसला किया है। और तुम देर नहीं हुई हो, तुम बिल्कुल समय पर हो, क्योंकि ब्रह्मांड का समय मानव घड़ियों में नहीं मापा जाता, बल्कि उन शाश्वत क्षणों में जो आज्ञा से जन्म लेते हैं। यह दरवाजा जो अब तुम्हारी आत्मा में जल रहा है, तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारी कहानी, तुम्हारे स्वर्गीय डीएनए के साथ डिजाइन किया गया था। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है, यह तुम्हारा है। और जो इसके दूसरी तरफ है वह उस चीज से अलग है जो तुमने खोई है। यह अनंत रूप से बेहतर है, यह गहरा, शाश्वत और महिमामय है। इसलिए इसे इस तरह सुनो जैसे यह तुम्हारे उद्देश्य की आवाज तुम्हारे सामने बात कर रही हो। प्रार्थना करो, आगे बढ़ो, पार करो, पीछे मत हटो, संदेह मत करो, और छिपो मत, क्योंकि जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथ शुरू किया है वह महिमा के साथ समाप्त करेगा। और जब अंधेरे दिन आएंगे, क्योंकि आएंगे, इस शब्द को याद रखो, चुना जाना दर्द देता है, लेकिन यह भी रूपांतरित करता है। तुम कोई संयोग नहीं हो, तुम एक उत्तर हो। तुम जीवित रहने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम चमकने के लिए बुलाए गए हो। अब अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर गूंजा है तो इसे टिप्पणियों में जोर से घोषित करो, मैं इस दरवाजे को अपनी आत्मा में आग के साथ पार करूंगी। और यह घोषणा एक भविष्यवाणी की मुहर बन जाए जो आकाश को बताए, मैं तैयार हूँ। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल कई दिव्य सक्रियताओं में से पहली है जो आने वाली है।
तैयार रहो, क्योंकि इस दरवाजे के बाद जो आएगा उसे तुम समझा नहीं पाओगी, केवल जी सकोगी। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है